हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम संगम पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे प्राचीन भारत के वेरियस टॉपिक में भी कवर किए हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम संगम पीरियड पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी वाज इन पावर ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम पीरियड के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में था। तो आपको बताना है संगम पीरियड के दौरान कौन सा डायनेस्टी पावर में था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द। तो संगम पीरियड के दौरान तीन डायनेस्टी साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। तो फर्स्ट इज चेरा, देन सेकेंड इज चोला, देन थर्ड इज पांड्या। तो ये तीन डायनेस्टी साउथ इंडिया में संगम पीरियड के दौरान रूल कर रहे थे। और संगम पीरियड का टाइम देखें तो उसका टाइम 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD तक संगम पीरियड का टाइम था। बट ये आपसे पूछ रहा है कौन कौन से डायनेस्टी संगम पीरियड के दौरान रूल कर रहे थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड संगम इन संगम। संगम पीरियड में संगम शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तमिल में लिखित कविताओं का संग्रह। तमिल में लिखित कविताओं का संग्रह ये संगम पीरियड में संगम का अर्थ है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी assemblies ऑफ तमिल पोएट्स वेयर हेल्ड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम युग के दौरान तमिल कवियों की कितनी सभाएं आयोजित की गई थी। ये आपको बताना है संगम एज के दौरान तमिल पोएट्स की कितनी असेंबली आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है 3। 3 सभाएं आयोजित की गई थी तमिल कवियों की संगम एज के दौरान। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है 3। नेक्स्ट है द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट। तीसरा संगम कहाँ आयोजित किया गया था। ये आपसे पूछ रहा थर्ड संगम ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मदुरई, या इसे मदुरई भी बोलते हैं। तो मदुरई में थर्ड संगम आयोजित किया गया था। और इसी प्रकार और दो संगम जान लेते हैं वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट संगम ये भी मदुरई में आयोजित किया गया था, बट उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है फर्स्ट संगम का। और सेकेंड संगम बात करें तो ये कपडापुरम में आयोजित किया गया था। बट आपसे यहाँ पूछ रहा थर्ड, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मदुरई। नेक्स्ट विच वाज द कैपिटल ऑफ द चेरा डायनेस्टी। चेर वंश का राजधानी कौन सा था। ये आपको बताना है चेर वंश का राजधानी कहाँ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है वंची। वंची में चेरा वंश का राजधानी था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है वंची। और चेरा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इसका कंट्रोल किस स्थान पे था। तो आज का केरला और कुछ हिस्सा तमिलनाडु पे चेरा वंश का कंट्रोल था प्राचीन भारत में। बट यहाँ से कैपिटल पूछ रहा तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है वंची। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेरा किंगडम। चेर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो हमको चेर किंगडम का फर्स्ट रूलर बताना है। फर्स्ट रूलर कौन थे चेरा किंगडम के। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है उथियान चेरालाथन। उथियान चेरालाथन ये चेरा किंगडम के फर्स्ट रूलर थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है उथियान चेरालाथन। और इनको वन वरम्बन भी कहा जाता है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट फेमस चेर रूलर वाज। सबसे प्रसिद्ध चेर शासक थे। ये आपको बताना है मोस्ट फेमस चेर शासक कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सेंगुटवन चेर। सेंगुटवन चेर ये मोस्ट फेमस चेर शासक थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सेंगुटवन चेर। नेक्स्ट विच किंग बिल्ड द कनगी टेम्पल। कनगी मंदिर किस राजा ने बनवाया था। ये आपको बताना है कनगी टेम्पल ये किस राजा के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शेंगुटवन चेर। शेंगुटवन चेर के द्वारा ही कनगी टेम्पल को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शेंगुटवन चेर। नेक्स्ट मुजीरस वाज द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी। मुजीरस किस वंश का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो आपको बताना है मुजीरस ये किस डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट पोर्ट था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है चेरा डायनेस्टी। ये चेर डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट पोर्ट था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है चेर डायनेस्टी। नेक्स्ट वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट चोल एम्पायर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है एंशिएंट चोल एम्पायर का कैपिटल कहाँ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है उरैयूर। उरैयूर ये एंशिएंट चोल एम्पायर का कैपिटल था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है उरैयूर। और इसका आधुनिक नाम देखें, मॉडर्न नाम देखें तो इसका मॉडर्न नेम तिरुचिरापल्ली इसका आधुनिक नाम है उरैयूर का। नेक्स्ट है द फेमस किंग ऑफ एंशिएंट चोल डायनेस्टी वाज। प्राचीन चोल वंश के प्रसिद्ध राजा थे। तो आपको बताना है एंशिएंट चोल डायनेस्टी के फेमस किंग कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है करिकला। करिकला ये एंशिएंट चोल डायनेस्टी के फेमस किंग थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है करिकला। नेक्स्ट हु आर द फाउंडर ऑफ फुहार। फुहार के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है करिकला। करिकला ये फुहार के संस्थापक थे और ये
चोल डायनेस्टी के फेमस किंग भी थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, फुहार के संस्थापक करिकला थे। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ द पांड्य डायनेस्टी वाज। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ये हमको बताना है पांड्य डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मदुरै। मदुरै पांड्य डायनेस्टी का कैपिटल था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मदुरै। और पांड्य डायनेस्टी की बात करें फर्स्ट रूलर किसे कंसिडर किया जाता है, तो फर्स्ट रूलर के रूप में मुडु कुडमी को कंसिडर किया जाता है। और पांड्य डायनेस्टी के बारे में और बात करें तो पांड्य डायनेस्टी का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनी जी ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है या पर्ल के लिए फेमस है पांड्य डायनेस्टी का साम्राज्य। तो ये मेगास्थनी जी ने कहा था। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट पांड्या किंग वाज। सबसे महान पांड्य राजा थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है नेदु जेलियान। नेदु जेलियान ये ग्रेटेस्ट पांड्या किंग थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है नेदु जेलियान। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। निम्नलिखित में से कौन तमिल कवियों की सभा संगम के संरक्षक थे। ये आपको बताना है तमिल पोएट्स के जो सभा होता था तो उसके संरक्षक कौन थे, उसके पैट्रॉन्स कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पांड्या। पांड्या ये तमिल पोएट्स के सभा के संरक्षक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पांड्या। नेक्स्ट है तोल्काप्पियम इज रिलेटेड टू। तोल्काप्पियम का संबंध किससे है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ग्रामर। ग्रामर से तोल्काप्पियम का संबंध है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ग्रामर। नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम पीरियड के दौरान निम्नलिखित में से कौन तमिल लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये आपको बताना है संगम पीरियड के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तमिल लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तिरुकुराल। तिरुकुराल ये संगम पीरियड के दौरान तमिल लिटरेचर का महत्वपूर्ण कार्य है। और तिरुकुराल के ऑथर बात करें, इसके ऑथर कौन थे, तो इसके ऑथर तिरुवल्लुवर थे। इसके ऑथर तिरुवल्लुवर थे, जिनको कुराल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट वाज नोन एज द बाइबल ऑफ तमिल लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल भूमि की बाइबल के रूप में जाना जाता था। ये आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा बुक द बाइबल ऑफ तमिल लैंड के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है तिरुकुराल। तिरुकुराल को द बाइबल ऑफ तमिल लैंड के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है तिरुकुराल। नेक्स्ट है हु आर द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई। मनी मेकलाई के ऑथर कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सतनार। सतनार ये मनी मेकलाई के ऑथर थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर सतनार। और इनका पूरा नाम सितलाई सतनार है। इनका पूरा नाम सितलाई सतनार है। तो ये मनी मेकलाई पुस्तक के ऑथर थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सतनार। नेक्स्ट विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं है। ये आपको बताना है संगम लिटरेचर में किस डायनेस्टी का मेंशन नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कदम्बा। कदम्बा का मेंशन नहीं देखने को मिलता है संगम लिटरेचर में। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर कदम्बा। और बात करें इस डायनेस्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसको मयूर शर्मा के द्वारा 345 एडी में स्थापित किया गया था। और बात करें संगम पीरियड कब से कब तक था, तो संगम पीरियड 3 सेंचुरी BC टू 3 सेंचुरी AD तक टाइम पीरियड था संगम का। तो इसलिए आपको मेंशन नहीं देखने को मिलता है कदम्बा का, क्योंकि कदम्बा का स्थापित 345 AD में किया गया था और इससे पहले ही संगम पीरियड समाप्त हो चुका था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कदम्बा का मेंशन नहीं देखने को मिलता है संगम पीरियड में। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंगडम वाज। कदम्बा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बनवासी। बनवासी ये कदम्बा किंगडम का राजधानी था या कैपिटल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बनवासी। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी है तो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।